इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन, सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ, भोगल, दिल्ली। दीपक श्वेता सम्यक जैन, मयूर विहार 2, दिल्ली। श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। गुप्तदान BD स्टेट, दिल्ली। अजित प्रसाद वैभव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्मा को नमन और वंदन। आचार्य कुंद देव और उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज की महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर चल रही है। 23, 24, 25 इन 3 गाथाओं में आचार्य कुंद देव ने, उनके टीकाकारों ने अज्ञानी को समझाने का बहुत सुंदरतम प्रयास किया है। कोई किसी को समझाता है तो बिना करुणा भाव के कोई किसी को समझा नहीं सकता। आगम का एक नियम भी है, कोई किसी को समझा नहीं सकता। जब समझने की योग्यता उसमें पकती है तो समझाने वाले कोई ना कोई आपको कहते हैं निमित्त के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। समझने की भावना हमारे अंदर में होना चाहिए। जब समझने की भावना होती तो कठिन से कठिन विषय भी आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं। और जब समझने की भावना हमारे भीतर होती नहीं है तो कोई कितना भी ज्ञानी समझाने के लिए आ जाए उसको समझा नहीं सकता। मारीच के जीव को आदिना भगवान की दिव्य वाणी कहते समझा नहीं सकी। और वही मारीच का जी शेर की पर्याय में 2 मुनिराजों की बात को सुनकर के समझ गया। तो मारीच की पर्याय में वो योग्यता नहीं थी कि आदिना भगवान की दिव्य धुनी को वह ग्रहण कर सके, उनकी बात को स्वीकार कर सके। जीव वही है और वही जब शेर की पर्याय में आता है, हिंसा के काम करता है और हिरण को पकड़ के ला करके कहते हैं उसकी चीड़फाड़ करने को तैयार बैठा रहता है, चीड़फाड़ थोड़ी बहुत कर भी देता है। जब उसके अंदर समझने की योग्यता का विकास हो जाता है तो आकाश मार्ग से 2 मुनिराज कहते हैं उसकी पात्रता को देख करके आकाश मार्ग से नीचे उतर के आ जाते हैं और संबोधन आचार्यों का प्रारंभ हो जाता है, मुनिराजों का प्रारंभ हो जाता है। वह दोनों पंजों को जोड़ करके उन्हें नमन करता हुआ, वंदन करता हुआ, स्तुति करता हुआ उनकी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनता है। मुनिराज ने क्या समझाया होगा उस शेर को? समय सार समझाया था कि तुम शुद्धात्मा हो, तुम उपयोग लक्षण वाले कहते हैं, शुद्ध स्वरूपी हो, ज्ञान स्वरूपी हो। हिंसा के कार्य तुम्हें शोभा को प्राप्त नहीं होते। तुम अहिंसक धर्म के प्रणेता हो। अहिंसक धर्म का प्रचार प्रसार तुम्हें पूरे भारतवर्ष में करना है। और शरीर आत्मा की भिन्नता का आचार्यों ने कहते उपदेश दिया, उसको ग्रहण करके वह शेर सम्य दृष्टि हो जाता है अंतर्मूर्त के भीतर ही। तो समझने की योग्यता आएगी तो समझ जाता जी। योग्यता का विकास नहीं होता है तो लाख बार समझाने के बाद भी जीव समझ नहीं पाता है। तो यहाँ तो आचार्य जो कह रहे हैं कि भैया अज्ञानी को समझाने का व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय शब्द डाला है। व्यवसाय माने क्या होता है? व्यापार करते हैं। किसका, कौन सा व्यापार कर रहे हैं आचार्य देव? ज्ञान का व्यापार कर रहे हैं। ज्ञान की बात समझाना चाहते हैं अज्ञानी को। और सारे जगत के जो अज्ञानी है, ज्ञानी तो कोई बिरला ही होता है। ज्ञानानंद ग्रंथ में कहा है कि पंचम काल में 1, 2, 3 ज्ञानी मिलेंगे, चौथा मिल जाए तो दुर्लभता की बात है। ज्ञानी होते जरूर है पंचम काल में, कि हर व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानी बनने के लिए आपको अंदर की पात्रता को जगाना पड़ता है। हमारे समयसार ग्रंथ में आचार्य देव अज्ञानी की पात्रता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं जीव और पुद्गल दोनों साथ रह कर के भी, एक क्षेत्र में रह कर के भी एक कभी कहते एक रूप नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न ही बने रहते हैं।
जब जीव कहीं पुद्गल द्रव्य नहीं होता और पुद्गल कभी जीव नहीं होता, ऐसा शास्त्र सिद्धांत नियम है, फिर यह जीव का ये भ्रम क्यों हो रहा है, जीव को भ्रम क्यों हो जाता है कि हर पर्याय में ये सब बद्ध और अबद्ध आदि पुद्गल द्रव्य हैं वो मेरे हैं। पहले भी मेरे था, पहले मुझे देव पर्याय मिली थी, अभी मुझे मनुष्य पर्याय मिल गई है और आगे मैं देव पर्याय को प्राप्त करूंगा। ऐसी पर्याय में उसकी एकत बुद्धि क्यों हो जाती है? पहले मुझे संयोग मिले थे, आज मुझे संयोग प्राप्त हो गए। पहले मैं गांव में रहता था, अब मैं शहर में आ गया हूँ, अब महानगर में आ गया हूँ। पहले मैं छोटी जगह में रहता था, बड़ी जगह आ गया हूँ, मेरा व्यापार बढ़ गया, फलीभूत हो गया है। ये सारे पौधगल जो पर पदार्थ हैं, इनमें अपनेपन की बुद्धि अज्ञानी को कैसे पैदा हो जाती है? क्यों भ्रमजाल में कहते हैं फंस जाता है? सत्यता का बोध क्यों नहीं हो पाता है? इस बात को समझाने के लिए हमारे आचार्य ने 3 उदाहरण रखे हैं। उन उदाहरणों को हमें समझने की आवश्यकता। पहला उदाहरण दिया स्फटिक मणि का, अद्भुत उदाहरण है। दूसरा दिया जैसे हाथी घास और अनाज को एक साथ भक्षण कर एकत्व का स्वाद लेता है। और तीसरा उदाहरण दिया है नमक का पानी, यह अंधकार और प्रकाश। अब देखिए आचार्य अमरचंद देव ने 3 उदाहरण दिए हैं, उनको समझाने का प्रयास भी आचार्य देव ने किया है। पहला उदाहरण स्फटिक मणि का है कि जिस प्रकार स्फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के रंगों की निकटता के कारण से अनेक रूपता दिखाई देती है और स्फटिक मणि का निर्मल स्वभाव दिखाई नहीं देता। कभी आपको हरा, नीला, पीला, लाल दिखाई देगा, पर ये लालिमा उसके भीतर कहते प्रवेश को प्राप्त नहीं हुई, झलकती के लिए स्मरण की स्वच्छता के कारण से, निर्मलता कारण से ये रंग बिरंगे रूप उस मणि में दिखाई देते हैं, पर कोई भी रंग बिरंगा रंग उसके भीतर प्रवेश को प्राप्त नहीं हुआ। ये भी सच्चाई है। हमें सिनेमा का पर्दा होता है, सिनेमा के पर्दे में ध्यान देना, आपको रंग बिरंगा दिखाई कब देता है? जब सिनेमा के पर्दे के ऊपर रील चलती है। पर पर्दा कैसा होता बताइए? सिनेमा का पर्दा कहते हैं सफ़ेद ही होता है, स्वच्छ ही होता है, और सफ़ेदी की स्वच्छता में जो भी रील चलती है वो रील कहते पर्दे के ऊपर दिखाई देती है पर्दा, परंतु उस रंगीन कहते हैं रंग बिरंगे रूप से प्रभावित नहीं होता, उस रूप नहीं हो जाता है। बरसात का दृश्य आता है तो वह पर्दा कहते हैं कभी गीला नहीं होता है। अग्नि का दृश्य आ जाता है तो पर्दा जल नहीं जाता। भाई साहब, पर्दा तो जैसा वैसे ही रहता है। ऐसे हमारे ज्ञान स्वभाव के ऊपर राग आदि विकारी भावों की तरंगें उठती रहती हैं, फिर भी हमारा ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञायक ही रहता है, ज्ञान स्वभावी रहता है और रागी द्वेषी मोही नहीं होता है। ये बात हमें 2 उदाहरणों के द्वारा समझाई गई है, इस मणि और सिनेमा के पर्दे के माध्यम से। तो उसी प्रकार से कर्मों की उपाधि के निकटता के कारण से राग आदि भाव के एक में एक होने पर भी चेतन स्वभाव तिरोभूत हो जाता जरूर है, पर नष्ट नहीं होता है। अभेद विज्ञान की ज्योति पूर्णता अस्त हो गई है और अज्ञान से मोहित हृदय वाला जीव है, ऐसा अप्रतिबुद्ध है अज्ञान जीव, वह स्वयं और पर के भेद को नहीं कर पाता है, और जो अपना भाव नहीं है, स्वभाव नहीं है, उसको कहते अपना मान करके बैठ जाता है। ये अज्ञानी की मूर्खता है। स्वभाव और विभाव के अंतर को पकड़ नहीं पाता, स्वयं परदेव के अंतर को समझ नहीं पाता है, और अनादि से अजीब पुद्गल द्रव्य में अपनापन स्थापित किए बैठा है, अतः अपने आप को धोखा देता हुआ ठगाया जाता है। उसी पंक्ति को फिर याद करो, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया और पर में अपनापन करके मैं अपने से ही चला गया। और दूसरा उदाहरण दे करके आचार्य ने समझाने का प्रयास किया है, हे दुरात्मा, ये शब्द डाला हुआ है, अज्ञानी को दुरात्मन कहा गया है। हे दुरात्मन, घास और अनाज को अज्ञानता पूर्वक एक साथ खाने वाले हाथी के समान तू स्वयं और पर को मिला करके एक देखने के इस स्वभाव को छोड़ 2 बार लिखा आचार्यों ने। हाथी क्या होता है? घास और अनाज दोनों को मिलाकर खाती है, समझता है कि घास का स्वाद है,
अनाज के स्वाद को पकड़ नहीं पाती है। ऐसे सर्वज्ञ ज्ञान में जाना गया नित्य उपयोग लक्षण वाला द्रव्य ही जीव द्रव्य है, और ऐसा जीव द्रव्य जो है उपयोग लक्षण वाला और पुद्गल द्रव्य वाला कैसे हो जाएगा, कैसे हो गया? विचार तो करो। जो कहता है क्योंकि पुद्गल द्रव्य मेरा है, ये मकान मेरा है, दुकान मेरी है, शरीर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, परिवार मेरा, कुटुंब मेरा है, ऐसा अनर्गल प्रलाप करता, तेरे कैसे हो जाएंगे? तू तो उपयोग लक्षण वाला ज्ञान दर्शन चेतना की शक्ति वाला जीव है, ये तेरे कैसे हो जाएंगे? एक परमाणु मात्र भी तेरा नहीं हुआ है, तो ये अनंत परमाणु का जो पिंड शरीर अपना कैसे हो जाएगा? तो पर में अपनापन मानना छोड़ो और अपने में अपनापन का भाव जगाओ। छह ढाला में भी कहा हमारे दौलत राम महाकवि ने, पुद्गल नव धर्म या धर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करें देह में निधि पिछन। क्या गजब की बात करें, इस छंद को जरा हम समझेंगे, गहराई बात की। ताको न जान मतलब पुद्गल आदि अचेतन द्रव्यों का स्वभाव और जीव द्रव्य की चाल मानस का स्वभाव एक नहीं है भाई साहब। ताको ना जान, उनके स्वभाव को जानो, आत्मा को जानो, अनादि काल से क्या कर रखा है जीव ने, करी करें देह में निज पहचान। शरीर में आत्मा की पहचान किए बैठा है, शरीर के कार्य को आत्मा कार्य मान के बैठा हुआ है, शरीर की गतिविधि को आत्मा गतिविधि मान लेता है, शरीर के क्रियाकलापों को जीव अपना कार्य मान के बैठ जाता है, शरीर का कर्तव्य तोड़ के बैठ जाता है, मैंने एक किया, मैंने एक किया, मैं करने वाला हूँ, ये करूँगा। ये मूर्ख हो रहा है, ज्ञानी हो रहा है। शांत स्वभावी आत्मा शांत नहीं रह पाता, ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञानकार हो नहीं कर पाता। चेतन स्वरूपी आत्मा अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में चेतता नहीं है। ये महामूर्खता कहते अनादि काल से चली आ रही है। शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानता है और शरीर के नाश हो जाने पर आत्मा का नाश मान के बैठ जाता है। ये महाभ्रांति जीव को हो रही, इसलिए आचार्य जी समझा रहे हैं भाई उपयोग लक्षण वाला जीव है, ये भगवान ने कहा है, सर्वज्ञदेव ने कहा है। ये शरीर आदि पुद्गल आदि तेरे नहीं है, तेरा रूप नहीं है। इनके साथ रहने का कुछ समय संयोग मिला हुआ है, इनके साथ रहना कोई अपराध नहीं होता है, पर साथ वाले को अपना मान लेना ये सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। इस भ्रांति को हमें दूर करना चाहिए। और तीसरा उदाहरण दिया, यदि किसी भी प्रकार से जीव द्रव पुद्गल द्रव रूप हो या पुद्गल द्रव जीव रूप हो जावे, ऐसा भी नहीं होता, तभी नमक के पानी के अनुभव की भांति तेरी अनुभूति ठीक हो सकती है। पर यह पुद्गल द्रव मेरा है, किंतु ऐसा तो कहते कभी होता नहीं। जिसमें मेरापन स्थापित किया है वो वस्तु अपनी होती नहीं है। जिस प्रकार खारापन है लक्षण जिसका, ऐसा नमक पानी के रूप में दिखाई देता है, और प्रभावीपन लक्षण जिसका, ऐसा पानी नमक रूप दिखाई भी देता है। बहना उसका स्वभाव है ना पानी का। क्यों खारेपन और प्रभावीपन में एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं आता, कोई बाधा भी नहीं आती, किंतु ध्यान देना नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव पुद्गल द्रव होता हुआ दिखाई नहीं देता। क्योंकि प्रकाश अंधकार की भांति जीव और पुद्गल में कितना बड़ा अंतर है। जीव तो ज्ञान का प्रकाश है, प्रकाश ज्ञान का पुंज है, और कहते हैं पुद्गल है वो कहते हैं ज्ञान से शून्य है, अंधेरे रूप में। तो प्रकाश और अंधकार की भांति उपयोग जीव और अनुपयोग जड़ का एक साथ रहने में विरोध है। दोनों एक नहीं होते, एक हुए नहीं, एक कभी होने वाले नहीं है। उनमें कहते हैं एकता साथ रहने की है, पर एक हो जाने वाली एकता उनके भीतर नहीं पाई जाती। भाई का बेटा यदि हमारे घर में रहता, कोई हमें अंतर नहीं पड़ता, पर भाई का बेटा हमारा अपना बेटा नहीं हो सकता। इस बात को समझना होगा। इसलिए जड़ और चेतन कभी एक साथ कहते हैं, रहते हुए भी कभी एक नहीं हो सकते। इसलिए हे दुरात्मा जीव, अज्ञानी जीव, समझो क्यों पुद्गल को अपना बनाने के पीछे पागल हो रहे हो।
एक पुद्गल का परमाणु कहते अपना नहीं हुआ ना होने वाला है। इस बात को जल्दी से समझ लो और आत्म कल्याण के मार्ग में हमें प्रवृत्ति करना चाहिए। हे जीवात्मा तुम सदा प्रसन्न हो जाओ, ऐसा भेद ज्ञान करा दिया। बताओ, भेद ज्ञान का रास्ता बता दिया। भेद ज्ञान सबसे पहले स्वद्रव्य परद्रव्य में होता है। भेद ज्ञान उसके बाद स्वभाव और विभाव में होता है। जब स्वभाव विभाव हमें अलग अलग भाषित होने लगते हैं तो विभाव भाव हमें हे भाषित होते हैं, और अपना ज्ञान स्वभाव कहते अपना भाषित होता है। जब पर में हेता आ जाती है तो वहाँ से लक्ष्य हट जाता है, वहाँ से दृष्टि हट जाती है। स्वभाव में अपनापन आता है तो स्वभाव की दृष्टि हो जाती है। जब स्वभाव की दृष्टि हो जाती है तो स्वभाव में उपयोग धीरे धीरे तल्लीन होना प्रारंभ होता है। ऐसा भेद ज्ञान कब तक किया जाता है? जब तक ज्ञान ज्ञान में नहीं ठहरता है तब तक भेद विज्ञान निरंतर किया जाता है। भेद ज्ञान सावु भयो समरस निर्मल नीर और धोबी अंतरात्मा धोबे निजगुण चीन। भेद विज्ञान रूपी सावन के द्वारा हमें आत्मा रूपी वस्तु को कहते हैं उज्जवल बनाना है। यह चेतन आत्मा मेरा शास्त्र रूप है, इसका अनुभव करो, प्रसन्न हो जाओ। आपको अपना चेतन रूप कहते आपको कहते हैं, आचार्य जी ने बता दिया है। मोह भगाओ, ज्ञान जगाओ, ज्ञानामृत रसपान करो। कितनी मंगल प्रेरणा हमारी आचार्य देव 3 गाथाओं के माध्यम से दे रहे हैं। प्रसन्न रहो, चित्त को शांत करो, भेद विज्ञान का निरंतर कहते अभ्यास करते रहो। स्वयं पर की भिन्नता के माध्यम से जीव स्वयं में अपनापन स्थापित कर लेता है और पर से विमुख हो जाता है। अब नादानी फिर से कहते मत करो। कितने जन्मों के बाद तुम्हें कहते हैं मनुष्य पर्याय मिलती भाई साहब, और मनुष्य पर्याय में आपको जैन कुल मिलता है, और जैन कुल में आपको देवता गुरु की शरण मिलती है, और देवता गुरु शरण को पाकर के अजीब कहते हैं स्वाध्याय से प्रेम करता है, और स्वाध्याय करने वाले समय सार ग्रंथ को कहते सुन करके उसके प्रेमी हो करके शुद्धात्मा के रसक हो जाते। बहुत बड़ा सौभाग्य है। जिनवाणी का पठन पाठन माने चक्रवर्ती से ज़्यादा पुण्य कर्म का उदय मेरे पास आ गया जब हमें जिनवाणी सुनने को मिलती है। इस समय सार की जो चर्चा है बहुत बड़े सौभाग्य से जीवों को मिलती है। दुनिया में समय सार को सुनने के भाव जगाने वाले बिरले जीव होते हैं। सिर्फ नादानी मत करो। ए पावन प्रेरणा कहते हमें कहते हैं यहाँ पर आचार्य ने दी है। उस प्रेरणा के माध्यम से अपने आत्मा को हम जानने लगे, पहचान लगे, उसकी धीरे धीरे कहते हम पहचान करने लगे, और पहचान करते करते उसकी महिमा आ जावे, उसकी प्रीति हो जावे, उसकी प्रतीति हो जावे। उसके बाद अनुभूति होने पर वो आत्मा हमें साक्षात अनुभव वेदन में आ जाता है। ये मंगलमय स्वरूप है, जिस स्वरूप को कहते हैं हमें समझने के लिए समय सार की शरण में आना पड़ता है। बिना इसकी शरण में आए हम अपने जीवन को कहते महान और पावन नहीं बना पाते। इस बात को हमें समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं और ज़्यादा क्या कहूँ आपको, कितनी प्रेरणा देकर के समय सार सुनने के भाव जगा रहे हैं। इसको मिस मत करना। 18-19 मिनट का हमारा एपिसोड आता है, उसके सारे भाव को पूरे परिवार के लोग बैठ कर के सुन कर के उसको समझने की कोशिश करो। सब लोग समय सार ग्रंथ को अपने पास में रखो, साथ में रखो। छोटा समय सार कहते कुंद कुंद भारती से मिलता है, और वहाँ से आप ला करके कहते हैं समय सार के आप रसिक बन जाओ, प्रेमी बन जाओ कि मुझे तो इस भाव में अपनी आत्मा को पाना है। काम एक आत्मार्थ नो, दूजा नहीं कोई रोग। आत्मा की प्राप्ति के लिए मेरे जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य ही नहीं है। ये लक्ष्य यदि हमने अपने जीवन बना लिया तो आत्मा की प्राप्ति इस भाव में नहीं तो अगले भाव में जरूर हो जाएगी। संस्कार ऐसे पड़ जाएंगे, जहाँ जाओगे वहाँ आत्मा की प्राप्ति के संस्कार कहते आपके जीवित उठेंगे। ऐसा समय सार का मर्म है। इस मर्म को हम प्राप्त करें। से चर्चा हम आगे आपके सामने रखेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढोक। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। सभी को सादर जय जिनेन्द्र शुद्धात्म बंदन।
आत्मबंधन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।